हेलो। आज मैं सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के लिए कंसाइनमेंट वाला चैप्टर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे? सबसे पहले हमें कंसाइनमेंट को एक्चुअल में समझना पड़ेगा। तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है इसमें, कंसाइनर, एक कंसाइनी और तीसरा बायर। तो एक्चुअल में होता क्या है, कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजता है और वो कंसाइनी होता क्या है, कंसाइनी का जो मॉडल होता है ना वो एजेंसी मॉडल होता है। मतलब उसके लिए वो इन्वेंट्री सिर्फ बेचने का काम करता है, ना वो इन्वेंट्री रिस्क अज्यूम करता है ना वो कुछ और रिस्क अज्यूम करता है। मतलब उसका काम क्या है, सिर्फ उस माल को बिकवाना। तो मतलब वो एज अ एजेंट एक्ट कर रहा है। तो उसका मतलब मेन, अब मान लो मैंने उसे सामान भेजा तो उसके लिए कंसिडरेशन में क्या मिलेगा, जब वो सामान को वो आगे बायर को बेचेगा तो उसे कंसिडरेशन में क्या मिलेगा, वो है उसको कमीशन मिलेगा। तो होता क्या है, मैंने कंसाइनर ने कंसाइनी को माल भेजा, कंसाइनी उसे आगे बायर को सेल करता है, सेल से बायर उसे कंसाइनी को कंसिडरेशन देता है, जो कि कंसिडरेशन कंसाइनी कंसाइनर को दे देता है। तो ये बिजनेस मॉडल है। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले माल गया, फिर तेरे पास फिर एजेंसी कमीशन कंसाइनी को मिलेगा क्योंकि उसने सामान बिकवाया है। अब लेकिन क्या होता है, सेल तो होगी बहुत बाद में, लेकिन मेरी इन्वेंट्री आज ही चली गई है। तो क्या करता है कंसाइनी, फॉर द टाइम बिंग कंसाइनर को भरोसा देता है कि भाई ये इन्वेंट्री को मैं कुछ नुकसान नहीं होने दूंगा, ये क्योंकि ये मेरे पोजेशन में है। तो वो क्या करता है, फॉर द टाइम बिंग एडवांस दे देता है कंसाइनर को, जो कि बाद में एक्चुअल सेल्स के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। मतलब ये क्या होता है, कंसाइनर ने जैसे अपना माल भेजा तो अब क्या होगा, क्या पता वो यार ढंग से ना मेंटेन कर पाए उस चीज़ को, तो फिर एक्चुअल में होता गया है तो फिर वो एक एडवांस दे देता है, एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट बोल सकते हो, जो कि एडजस्ट हो जाएगा बाद में जब एक्चुअल सेल्स होगी। तो ये बिजनेस मॉडल है। तो हम इसकी जर्नल एंट्रीज को अगर हम समझना चाहें तो सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। जब मेरी इन्वेंट्री को एक्चुअल में क्या होता है, जैसे लेट सपोज मैं सपोज करते हैं कि जैसे XYZ एक आइटम है और इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री जैसे 50,000 यूनिट्स थी, ठीक है। 50,000 रुपये कॉस्ट थी, 50,000 रुपये कॉस्ट थी और मैंने ये वाला आइटम कंसाइनमेंट में भेज दिया। तो हुआ क्या, मेरी इन्वेंट्री आउट हो गई और क्लोजिंग स्टॉक ज़ीरो आ गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। टू ओपनिंग स्टॉक 50,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक ज़ीरो, ठीक है। तो हुआ क्या, मेरी ओपनिंग स्टॉक ज़ीरो हो गया, 50,000 था और क्लोजिंग स्टॉक ज़ीरो हो गया। मतलब अल्टीमेटली मेरा खर्चा P&L में 50,000 का बुक हो गया, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, मतलब ये मेरा अब खत्म हो गया, मेरा एसेट खत्म हो गया, मतलब मुझे लॉस हुआ, ठीक है। तो मतलब ये 50,000 मेरा P&L में डेबिट बैलेंस आ रहा है। अभी हम और आगे चलते हैं। अब होता क्या है, अब मैंने एक्चुअल में इन्वेंट्री दी, इससे हालांकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्योंकि इसमें तो क्या हुआ है, सिर्फ इन्वेंट्री यहाँ से यहाँ गई है। लेकिन मैं ट्रैक रिकॉर्ड के लिए एक एंट्री डालता हूँ, जिस एंट्री का नाम है, जब मैं इसे सामान भेजता हूँ तो मैं एक एंट्री डालता हूँ जिसे हम बोलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट ये भी P&L अकाउंट है और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट ये भी आपका P&L अकाउंट है। मतलब अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी में तो कुछ इंपैक्ट ही नहीं है इस एंट्री का। तो ये क्या होता है, ये सिर्फ नोशनल एंट्री होती है कि ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि मैंने इस आदमी को ये कंसाइनमेंट पे माल भेजा हुआ है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये एंट्री डलती है। फिर क्या होता है, अब मैंने बोला आपको वो क्या देता है, एडवांस दे देता है कंसाइनी। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये दोनों P&L मतलब नॉमिनल अकाउंट है, ये दोनों नॉमिनल अकाउंट है। कंसाइनमेंट अकाउंट, तो ये क्या होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट होता है टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हालांकि ये जो प्रिसाइजली अगर मैं बोलूँ ना, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट ये P&L में नहीं जाता, बल्कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, जो हम बाद में देखेंगे, अभी हम ये डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो अब होता क्या है, जब अब मैंने बोला वो एडवांस दे दिया, क्यों दे दिया, क्योंकि अब इन्वेंट्री उसके पास पहुंच गई। अब कंसाइनर को डर है कि क्या पता वो माल ख़राब ना हो जाए, तो वो इसे एडवांस दे देता है ताकि जो बाद में सेल हो रही ना उससे वो एडजस्ट कर ले वो एडवांस। तो अब वो एडवांस रिसीव हुआ, तो एडवांस की क्या एंट्री डलती है, अब एडवांस की वही नॉर्मल एंट्री, पैसा आया मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो देने वाला कौन है, कंसाइनी। तो एंट्री डल जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ये दोनों एंट्रीज अपने को क्लियर हो गई। अब जैसा कि आपको पता है कि कंसाइनी जो होता है ना वो एक्चुअल सेल्स के एक्सपेंडिचर इनकर करता है, लेकिन उसका काम क्या है, सिर्फ उसका काम ये है एजेंसी वाला काम। तो ये खर्चा अल्टीमेटली इसका कंसाइनर का खर्चा है। तो जो पे कौन करता है, फॉर द टाइम बिंग कंसाइनी पे करता है। तो अब क्या होता है, कंसाइनी दो चीज़ें कंसाइनर से क्लेम करता है। पहला, जो एक्सपेंसेस उसने कंसाइनर के बिहाफ पे इनकर किए, दूसरा अपना कमीशन। तो इन दोनों की सिंपल जर्नल एंट्री क्या होगी, एक्चुअल में खर्चा इसके लिए, कंसाइनर के लिए। तो कंसाइनर की बुक्स में क्या
डलेगी एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, मतलब जो ये P&L अकाउंट है, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट जो हमने फर्स्ट एंट्री में देखा था वो डेबिट हो जाएगा टू, अब मुझे ये पैसा किसे देना है, कंसाइनी को देना है, तो जो कि उसने मेरे बिहाफ पे एंटर किया है, तो मैंने बोला इसमें मेरा क्या होता है ना, क्रेडिट, मैंने बोला ठीक है क्रेडिट द गिवर, तो इसमें मैंने कंसाइनी पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया क्योंकि मुझे ये पैसा देना है, क्योंकि मेरी जो लाइबिलिटी है ये तो ये मेरा क्रेडिट बैलेंस हो चुका है, ठीक है। फिर अब क्या होता है, कंसाइनी ने बायर को माल भेजा तो उसे सेल हुई, एक्चुअल में सेल, अब उसके पास पैसा है तो मैं क्या करता हूँ, जो वो सेल हुई वो तो सेल मेरी है, एज अ कंसाइनर वो सेल तो मेरी है, तो मैं अपने P&L में सेल बुक करता हूँ, तो मैंने बोला टू सेल्स, ठीक है। अब मुझे डेबिट क्या करना है, कंसाइनी अकाउंट, मतलब कंसाइनी या पर्सनल अकाउंट जो हम पहले एंट्रीज में भी यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट, तो वो हमने डेबिट मारा, और क्रेडिट क्या मारा हमने, सेल्स, क्योंकि एक्चुअल में ये हमारी इनकम है, ठीक है, तो हमने ये सेल्स क्रेडिट मार दिया। अब यहाँ पे मैं आपका ना ध्यान दो जगह लाना चाहूँगा। एक चीज़ ये है कि अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने नया इंट्रोड्यूस करना जा रहा हूँ जिसका नाम है डेल क्रेडर एजेंट, जो ऐसा एजेंट, ऐसा कंसाइनी जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि अगर कोई बैड डेट्स हुए तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब वो हमें पूरे पैसे देगा, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है अगर वो पैसा रियलाइज़ नहीं कर पा पाया, तो अगर ये वाला एजेंट होता है तो मैं डेबिट मारता हूँ हमेशा कंसाइनी पर्सनल अकाउंट को। लेकिन अगर मान लो वो डेल क्रेडर एजेंट नहीं है और उसने क्रेडिट सेल पे किया है, माल क्रेडिट सेल पे बेचा है, तो जो मैं डेबिट देता हूँ ना वो मैं कंसाइनमेंट ट्रेड रिसीवल में डेबिट देता हूँ, ना कि मैं कंसाइनी पर्सनल अकाउंट में। इसका क्या लॉजिक है, इसका लॉजिक ये है कि अगर मान लो वो बंदा पैसा, बायर अगर पैसा नहीं दे पाया कंसाइनी को, तो अल्टीमेटली रिस्क किसकी है, कंसाइनर की, तो मेरे लिए रिसीवेबल क्या हुआ, कंसाइनी से थोड़ी ना रिसीवेबल हुआ, मेरे लिए तो डायरेक्ट रिसीवेबल हुआ बायर से। तो मैं अगर पर्सनल अकाउंट से अगर मैं उसे बुक करूँ तो वो क्या होगा, गलत ट्रीटमेंट होगा, मतलब मैंने उससे तो पैसा लेना ही नहीं, अगर उसने दिया, अल्टीमेट बायर ने मुझे पैसा दिया तो ठीक है, वरना नहीं हो पाएगा। या फिर अगर मान लो, अगर अब लेट सपोज थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करते हैं, अगर मान लो कंसाइनी ने कैश सेल्स में भेजा, कैश सेल्स में बायर को भेजा, तो हम हमेशा कंसाइनी पर्सनल अकाउंट ही डेबिट करेंगे, ना कि ये कंसाइनमेंट ट्रेड रिसीवेबल कब डेबिट होगा, जब माल कंसाइनी ने बायर को क्रेडिट पे भेजा और वो कंसाइनी डेल क्रेडर एजेंट नहीं है, तो ये एंट्री कंसाइनमेंट ट्रेड रिसीवेबल के डेबिट में डलेगी। ये मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ एडिशनल एंट्रीज देखने जा रहे हैं। अब लेट सपोज, अभी तक तो मैंने आपको ये समझाया था कि कंसाइनर ने कंसाइनी को माल भेजा और जो सेल्स के एक्सपेंडिचर है वो कंसाइनी ने इनकर दिए। लेट सपोज वो एक्सपेंडिचर डायरेक्टली कंसाइनर ने ही इनकर कर दिए, तो क्या एंट्री होगी, तो कंसाइनर के लिए तो ये खर्चा हुआ, अल्टीमेटली तो वही चीज़ है, चाहे उसने इनकर किया चाहे इसने इनकर किया, दोनों में खर्चा है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ, वो तो कोई डाउट नहीं है। अब मान लो, लेकिन इसमें उसमें क्या हुआ था, पेमेंट उसने करी थी, तो मैंने क्रेडिट दिया था उस कंसाइनी को क्रेडिट दिया था, ठीक है। अब लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें या तो मैंने पेमेंट कर दी होगी या मैंने सप्लायर मेरी बुक्स में खड़ा होगा, मतलब टू सप्लायर, मतलब जिससे मैंने एक्चुअल में माल परचेज किया, ना कि कंसाइनी, ठीक है। उस वाली एंट्री में क्या होता है, कंसाइनी क्रेडिट होता, लेकिन इसमें क्या होता है, या तो बैंक क्रेडिट होगा या वेंडर क्रेडिट होगा, जैसा कि आप ये देख सकते हो। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट मतलब ये P&L अकाउंट है, टू सप्लायर या फिर बैंक अकाउंट। और अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि डेल क्रेडर एजेंट आपकी बैड डेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो इसका मतलब ये क्या है, वो आपको पूरा पैसा देगा, मतलब कंसाइनी आपको पूरा पैसा देगा। तो अगर मान लो लेट सपोज बैड डेट्स हो जाते हैं, तो उस केस में अगर आपका एजेंट मतलब कंसाइनी अगर आपका डेल क्रेडर एजेंट है, तो आपके बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आपको तो पैसा पूरा मिलने वाला है और आपने सेल पूरे से बुक करी थी। आपने सेल किससे बुक करी थी, आपने बुक किया था कंसाइनी पर्सनल अकाउंट डेबिट, मतलब मुझे पैसा लेना है टू सेल्स, ये बुक करी थी आपने एंट्री, और वो से ग्रॉस अमाउंट से बुक कर दी थी जो बायर जो एक्चुअल में सेल हुई थी। लेकिन मान लो अगर वो बैड डेट्स हो जाता है और कंसाइनी जो है वो डेल क्रेडर एजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको तो पूरा ही अमाउंट मिलना है, बैड डेट तो उसका लॉस है, तो आपके लिए तो क्या एंट्री होगी, आपके लिए तो आप कुछ भी एंट्री नहीं डालोगे बैड डेट्स की, क्योंकि आप क्या हो, आपने बैड डेट्स की रिस्क अज्यूम ही नहीं करी एज अ कंसाइनर। लेकिन अगर कंसाइनी की बुक्स में इसका इफेक्ट आएगा वो हम बाद वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब लेकिन क्या होता है, अब अगर मान लो वो डेल क्रेडर एजेंट नहीं है, वो नॉर्मल कंसाइनी है, तो फिर क्या होगा, फिर तो अल्टीमेट लॉस को कंसाइनर क्या है, तो कंसाइनर क्या करेगा, कंसाइनी को क्रेडिट देगा। कंसाइनी को अब पैसा तो देना नहीं है, क्यों नहीं देना, क्योंकि कंसाइनी अब मुझे पैसा नहीं देगा, क्यों, क्योंकि उसे एक्चुअल में रियलाइज़ नहीं हुआ वहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, कंसाइनी को क्रेडिट दे दूँगा और मैं अपना डेबिट मैं क्या कर दूँगा, मेरा एक खर्चा है,
तो इसे मैं बुक कर दूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट। तो ये एंट्री हो जाएगी, और अगर ये डेल ट्रेडर एजेंट है तो नो एंट्री होगी, ठीक है। अब मैंने बोला अब लास्ट जो एंट्री है ना ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर हम अगली वीडियो में जब इलस्ट्रेशन करेंगे तो ये बहुत सिंपल बन जाएगी। अब इसका क्या मतलब है, अगर इन्वेंट्री लेफ्ट विद कंसाइनर, अब अगर आपको याद हो तो मैंने सबसे पहले शुरू में जब वीडियो चालू करी थी तो मैंने ये बताया था, ठीक होता क्या है, एक्स अपनी बुक में 50,000 सेंट ऑन कंसाइनमेंट दिखा देता है और बैलेंस हो जाता है जीरो। मतलब होता क्या है, ओपनिंग स्टॉक जैसे मान लो 50,000 रुपये आ रहा है तो क्लोजिंग स्टॉक जीरो हो जाता है। अब इसका मतलब 50,000 रुपये का खर्चा बुक हो चुका है। इसके अगेंस्ट सेल कितनी बुक होती है, सिर्फ प्रपोर्शनेट जितना सेल हुआ। अब लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ अब क्लोजिंग स्टॉक इस हिसाब से तो जीरो हो गया, लेकिन लेट सपोज समझते हैं हम 50,000 में से 10,000 यूनिट सेल ही नहीं हुई, तो इसका मतलब 10,000 यूनिट्स बची हुई है किसके पास, कंसाइनी के पास। तो अब इस इन्वेंट्री को मुझे कंसाइनर की बुक्स में बुक करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री इज अ माई एसेट, तो इसका इट विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंसेस। तो मैंने बोला इन्वेंट्री और डेबिट मारा, ठीक है, इन्वेंट्री और डेबिट मारा, ठीक है, और मैंने एंट्री डाल दी टू कंसाइनमेंट अकाउंट, मतलब ये वाला अकाउंट, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हुआ, मतलब इन्वेंट्री और डेबिट मारा टू कंसाइनमेंट, सेम अकाउंट है, ठीक है, ये वाला अकाउंट सेम है ना। तो हुआ क्या, इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, क्यों, क्योंकि मेरे पास इन्वेंट्री है अभी बची हुई। एक्चुअल में तो 50,000 मैंने तो खर्चा तो उसी समय बुक कर दिया था जब मैंने माल भेजा, लेकिन एक्चुअल में जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो ये मेरा खर्चा थोड़ी है, तो मेरे पास बचा है लास्ट में बैलेंस शीट में, तो ये एंट्री होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन देखेंगे।